सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र शिवसेना बागी विधायक दल को मिली राहत के बाद भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने पर मंथन शुरू किया है। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी खबर के संकेत मिले। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट और भाजपा के बीच सरकार बनाने पर मंथन चल रहा है। भाजपा ने 8 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्रियों का ऑफर शिंदे गुट को दिया है। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम के लिए एकनाथ शिंदे का नाम रखा गया है। गुलाबराव पाटिल, शंभूराज देसाई, संजय सिरसाट, दीपक केसकर, उदय सामंत मंत्री बन सकते हैं। इस बीच महाराष्ट्र में सरकार बनाने पर विचार विमर्श और केंद्रीय नेतृत्व की सलाह मशवरे के लिए पूर्व के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। इस बीच जहां महाविकास अघाड़ी सरकार ने आज दोपहर 2:30 बजे राज्य मंत्रियों के कैबिनेट बैठक बुलाई है, वहीं बागी शिवसेना विधायकों ने नेता एकनाथ शिंदे आज दोपहर 12 बजे बागी विधायकों की बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। इधर शिवसेना मंत्री शंभूराज देसाई ने शिंदे और बागी विधायकों को धमकी दी है और कहा है कि अगर बागी विधायक मुंबई एयरपोर्ट आए तो उन्हें वहां बाहर का निकलने नहीं दिया जाएगा। शिवसेना मंत्री के ऐसे बयान पर बागियों की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं है। ये पर शिवसेना के प्रमुख अखबार सामना में लिखा है कि भाजपा ने महाराष्ट्र के 3 टुकड़े करने की साजिश की। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच शिवसेना के मुखपत्र सामना में मंगलवार को भाजपा और बागी विधायकों पर निशाना साधा गया। शिवसेना ने लिखा, दिल्ली में बैठे भाजपाई नेताओं ने महाराष्ट्र को 3 टुकड़ों में बांटने की खतरनाक साजिश रची, जिसमें साफ लिखा सरकार के पक्ष में खड़े लोगों को झंडी की फांस में फंसाकर आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र के सियासी पटल पर यह खेल कब तक चलेगा? महाराष्ट्र के टुकड़े करने वाले कि हम टुकड़े कर देंगे। गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल के सामने एक बैनर लगाया गया, जिसमें बाल ठाकरे, एकनाथ शिंदे और आनंद दीधे की फोटो है। इसमें लिखा है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। संजय राउत ने बागी विधायकों को चलती फिरती लाशें बताया। संजय राउत ने ट्वीट कर बागी विधायकों और भाजपा पर निशाना साधा है। ट्विटर हैंडल पर बागी विधायकों का बिना नाम लेते हुए लिखा, जहालत एक किस्म की मौत है और जाहिल लोग चलती फिरती लाशें हैं। इससे पहले भी संजय राउत ने बागी विधायकों को जिंदा लाश कहकर संबोधित किया था। उन्होंने कहा था, गुवाहाटी में वो 40 लोग जिंदा लाश हैं, उनकी आत्मा मर चुकी है। उनके इस बयान पर काफ़ी हंगामा हुआ था। शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से राहत। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शिंदे की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने और डिप्टी स्पीकर नरहरि झरवाल की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। कोर्ट अब इस मामले में 11 जुलाई को सुनवाई करेगा। यह शिंदे गुट के लिए राहत भरा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र भवन, डिप्टी स्पीकर, महाराष्ट्र पुलिस, शिवसेना विधायक दल के नेता अजय चौधरी और केंद्र को भी नोटिस भेजा है। कोर्ट ने सभी विधायकों को सुरक्षा मुहैया कराने और यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। कोर्ट के निर्देश के बाद शिंदे समर्थकों ने आतिशबाजी की। वहीं बागी गुट ने उद्धव ठाकरे से इस्तीफा भी मांगा। शिंदे के साथ मौजूद दीपक केसकर ने कहा कि उद्धव की सरकार राज्य में कानून व्यवस्था बना पाने में नाकाम रही है, लिहाजा उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। गुवाहाटी में मौजूद शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने अपना 40 विधायकों के समर्थन का दावा किया। बागी विधायकों में 80 से 14 दिन की मोहलत। अगली सुनवाई 11 जुलाई को। विधायकों और उनकी फैमिली को सुरक्षा देने का निर्देश। गुवाहाटी के होटल की बुकिंग 12 जुलाई तक बढ़ाई हुई। शिवसेना के बागी विधायकों को 12 जुलाई तक गुवाहाटी में रखने की तैयारी है। गुवाहाटी के जिस होटल में शिंदे गुट के विधायक ठहरे हुए हैं, उनकी बुकिंग 12 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। इस तारीख पर होटल में आम लोगों के लिए कोई भी रूम उपलब्ध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाले डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर जवाब देने पर 11 जुलाई को सुनवाई करेगा। भाजपा ने अपने विधायकों को 29 जून को मुंबई बुलाया है। इधर महाराष्ट्र भाजपा ने अपने सभी विधायकों को 29 जून तक मुंबई पहुंचने को कहा है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने के सागर बंगले पर भाजपा कोर ग्रुप की सोमवार शाम को मीटिंग हुई। इस विधायकों के लिए यह फरमान जारी किया गया। इससे पहले जहां पार्टी के सीनियर लीडर्स ने सियासी हालत पर चर्चा की और सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाने का फैसला किया, वहीं शिवसेना के आदित्य ठाकरे ने दावा किया है कि 15 से 20 बागी विधायक उनके संपर्क में हैं। उन्होंने मुझे शिव सैनिकों को फ़ोन करके गुवाहाटी से वापस बुलाने की अपील की है। पहले सूरत और फिर गुवाहाटी में उनकी हालत कैदियों जैसी है। इससे पहले महाराष्ट्र में जारी सियासी संग्राम के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे समेत बागी सभी 9 मंत्री के विभाग छीन लिए। इन विभागों का काम दूसरे मंत्री को सौंप दिया गया है। शिंदे का विभाग सुभाष देसाई को सौंपा गया है। एकनाथ शिंदे पहले अर्बन डेवलपमेंट PWD मंत्री और मेटेक्स SMICTC थे। अब उनकी जगह सुभाष देसाई को, गुलाबराव पाटिल जल संपदा मंत्री की जगह अनिल परवर को, उदय सामंत उच्च तकनीकी शिक्षा की जगह आदित्य ठाकरे को, संदीपन आसाराम भूमरे रोजगार गारंटी तथा
फलोत्पादन की जगह शंकर गड़ख और दादा भूसे कृषि की जगह संदीपन राव मोरे को, शंभूराज देसाई गृह की जगह अब संजय बासोड़े को विभाग सौंप दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार राजेंद्र पाटिल, अब्दुल सत्तार और ओम प्रकाश कंडू को दिए गए वित्त नियोजन, कौशल्य विकास, उद्यमिता, राज्य उत्पाद शुल्क, मेडिकल शिक्षा, टेक्सटाइल, सांस्कृतिक कार्य और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी कल्याण विभागों को राज्य मंत्री विश्वजीत कदम, सतीश पाटिल, प्रजक्त तानपुरे, अदिति तटकरे और दत्तात्रेय भरने को दिया गया है। शिव सैनिकों ने गोविंदा विधायक का ऑफिस तोड़ा। इधर जहां शिव सैनिकों ने सोमवार दोपहर को गोविंदा के निर्दलीय विधायक विनोद अग्रवाल का ऑफिस तोड़ दिया, वहीं पुणे में शिव सैनिकों ने बागी विधायकों के पुतले का जुलूस निकाला और शमशान ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया। थाने में शिंदे समर्थकों ने संजय राउत का भी पुतला फूंका। शिवसेना में चल रहे महासंकट के बीच संजय राउत बागियों को लेकर लगातार तीखे बयान दे रहे हैं, इनसे शिंदे समर्थक भड़क उठे। ठाणे में सोमवार को शिंदे समर्थकों ने संजय राउत का पुतला फूंका। जलगांव में भी शिंदे समर्थक विधायक रामगढ़ सपोर्टर में सड़क पर उतर गए। उन्होंने संजय राउत के खिलाफ न केवल और उनके जूते चप्पल से भी पीटा। केंद्रीय मंत्री दानवे बोले, विपक्ष हम पर बस 2-3 दिन और केंद्रीय मंत्री राम दानवे ने महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी में सरकार बनाने के संकेत दिए। इधर भाजपा ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने के संकेत दिए। केंद्र सरकार के मंत्री राव साहब दानवे ने एक मीटिंग में कहा, हम सिर्फ 2-3 दिन विपक्ष में मौजूद हैं, अपने कार्यकाल में जो करना है जल्दी करें। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भी मौजूद थे। शिंदे गुट की बगावत के 7वें दिन शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामना के जरिए हमला बोला है। सामना की संपादकीय शिंदे गुट को नचनिया बताया है। इधर शिवसेना ने विधायक उदय सिंह राजपूत ने दावा किया है कि शिंदे गुट को जाने के लिए उन्हें 50 करोड़ रुपए देने का ऑफर है। सामना में लिखा गया, जिन 15 विधायकों को केंद्र की ओर से सुरक्षा दी गई वो लोकतंत्र के रखवाले नहीं है। ये लोग 50-50 करोड़ रुपए में बेचे गए बैल अथवा बिग बुल है, जो लोकतंत्र के लिए कलंक है। वहीं फडणवीस और शिंदे की मुलाकात पर भी निशाना साधा गया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।